हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयस प्रीनियर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बायोग्राफी सुनाऊंगा, बोलूंगा, जिनका नाम है जमशेदजी नुसरतजी टाटा। तो उनके ऊपर ही लिखी गई किताब से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलिए, ये रही किताब। ये आप देख सकते हैं। अगर आप अगर आप देख सकते हैं, ये है जमशेदजी टाटा की बायोग्राफी, जिसे लिखा है फ्रैंक हैरिस ने। फ्रैंक हैरिस इंडिया के नहीं है, वो ब्रिटिश पर्सनल है। तो ये किताब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो लिखी गई थी। इसमें हम जमशेदजी टाटा के बारे में जान सकते हैं। आप देखिए जमशेदजी टाटा के एल्डरली एज की फ़ोटो। तो जमशेद इसे फ्रैंक हैरिस ने लिखा है। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा अपेंडिक्स हैं 14 चैप्टर्स, जैसे उनका अर्ली लाइफ, उनकी पहली कंपनी, बिजनेस एक्सपांशन, उनका बॉम्बे के प्रति कंट्रीब्यूशन, फिर उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैसे बनाया, उनके आयरन स्टील, फिर जमशेदपुर को लेके, ये सब को लेके बताया है। उनका सोशल लाइफ, उनका फैमिली लाइफ। फिर अपेंडिक्स में है उनका जनरल, उनके चार्ट, उनके पेडिग्री, ये सब है। तो मैं बताना चाहूँगा उनके ये उनके पिताजी का फ़ोटो है। जमशेद जी के पिताजी का फ़ोटो है। और ये, तो मैं आपको सब चैप्टर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब आप ये किताब से पढ़ सकते हैं। ये उनका अर्ली लाइफ फ़ोटोज़ हैं, देखिए। फर्स्ट वाला 1861, सेकेंड वाला 1868, थर्ड वाला 1883। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो देखिए, ये 1883 और ये 1885। तो जमशेदजी टाटा कौन है? अगर आप, हम सब जानते हैं कौन है, लेकिन जमशेदजी टाटा को है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर। टाटा ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है। टाटा ग्रुप डिफरेंट सेक्टर्स में है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा ऑपरेटिंग कंपनीज हैं। जमशेदजी लास्ट फिजिकल ईयर में टाटा ग्रुप में का रेवेन्यू $150 बिलियन था, with more than 1 million employees and with more than 100 operating companies across different sectors like steel, automobile, software, salt, hotel, etc. तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इस बुक से मैंने जो जो जाना, वो छोटा समरी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें जमशेदजी अर्ली लाइफ, जमशेदजी का जन्म हुआ था गुजरात के नवसारी में। तो हम उनका अर्ली लाइफ के बारे में जान सकते हैं। वो मुंबई आए अपने 15 ईयर्स ऑफ एज में। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया एल्फिस्टन कॉलेज से। तो एक बात बताता हूँ, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो उनको इतने अच्छे थे कि उनको कॉलेज ने उनको फीस रिफंड किया था। उनकी वाइफ थी, उनके उनकी वाइफ थी, और उनके 3 चिल्ड्रन थे। उनमें दो बेटे थे, एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम था डोराबजी टाटा, छोटे बेटे का नाम था रतन जी टाटा। और एक बेटी भी थी, लेकिन वो 10 साल की उम्र में मर गई। तो ये दो थे। और टाटा ग्रुप ऑफ, हाँ। और उन्होंने कॉलेज के बाद अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया। वो सब बातें यहाँ पे आप जान सकते हैं। और एक बात आप जान सकते हैं, और इसमें ये सब बातें हैं। हाँ, उन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में की एज ए ट्रेडिंग कंपनी। फिर से उन्होंने एक्सपांड किया डिफरेंट सेक्टर में, और उनका डेथ हुआ 1904 में, एट द एज ऑफ 64।
तब उन्होंने उनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो उन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की 18 मतलब टाटा ग्रुप को तो 1868 में स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने ग्रुप को उनको पहली कंपनी ऑफिशियल कंपनी सेंट्रल इंडिया एंड स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, इनको इम्प्रेस मिल का नाम दिया। तो वो चैप्टर एक वो चैप्टर है उसके ऊपर इस बुक में इसका नाम है इम्प्रेस मिल्स। तो वो चैप्टर मैं अच्छे से बताऊंगा, उस चैप्टर को मैं समझ आपको बताऊंगा। वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। उनके लाइफ के 4 बड़े सपने थे। एक आयरन एंड स्टील प्लांट बनाना, एक होटल बनाना, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना और एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाना। उनमें से सिर्फ वो अपना एक ही सपना देख के गए थे, जो होटल है ताज होटल, जो आज मुंबई में है, जिसको आज इंडियन होटल्स एंड कंपनी चलाती है। तो ये रहा। तो उन्होंने ग्रुप की शुरुआत 1868 में की थी 21,000 रुपीज़ में, तब के 21,000 रुपीज़ में। आज ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $300 बिलियन। ये तो ग्रुप में, लेकिन इनमें उनका अकेला का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके बाद जो सक्सेसर आए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो टाटा ग्रुप, तो वही उनके इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था उनके। जैसे मैं एक बताता हूँ, उनके मैनेजर थे जो इनको उन्होंने इम्प्रेस मिल्स में रखा था। ये उनके बड़े बेटे डोराबजी टाटा। उन्होंने 1887 में टाटा सन्स की स्टार्टिंग की, जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो टाटा ग्रुप को ओन करती है। टाटा फैमिली शेयर होल्डर्स नहीं है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी ही टाटा सन्स ही टाटा ग्रुप की ओनर है। आज ग्रुप में 100 से आज ग्रुप और तो मैं आज ये सब हुआ। तो मैं आज आपको उनके इस बुक से एक चैप्टर का समरी बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है। और एक बात, जो आयरन स्टील कंपनी बनाई थी उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज जो हम आयरन स्टील कंपनी जानते हैं टाटा स्टील, वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। तो इसमें ग्रुप की है। तो तो हुआ। तो मैं आप उनको एक चैप्टर, जो मेरा फेवरेट चैप्टर इम्प्रेस मिल, उसके बारे में थोड़ा समरी बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इम्प्रेस मिल्स की फ़ोटो। ये उनकी फैक्ट्री थी इम्प्रेस मिल्स। ये फैक्ट्री उन्होंने नागपुर में थी। जब उन्होंने डिसाइड किया वो नागपुर में फैक्ट्री लगाएंगे, तब बॉम्बे के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि तब बॉम्बे में ऑलरेडी 15 मिल्स थी। लेकिन उन्होंने उनको रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च में उन्हें नागपुर सही लगा, इसलिए उन्होंने नागपुर में अपनी कंपनी की शुरुआत की। उस फैक्ट्री का नाम उन्होंने इम्प्रेस मिल्स रखा था। वो क्यों रखा था वो आप बुक में पढ़ लेना, ठीक है। ओपनिंग हुआ था इस मिल का 1877 1 जनवरी को। तो इस मिल को पेड अप कैपिटल 15 लाख रुपीज़ में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग कैपिटल 15 लाख रुपीज़ था, ओके। और एक बात आज हुआ, उन्होंने अपना इस बुक से हम इस चैप्टर से हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उनके ऑनेस्टी के बारे में, उनके काइंडनेस के बारे में, उनके लार्ज हार्टेड के बारे में। तो इम्प्रेस मिल्स में बहुत सारे आदमी, वो जो एम्प्लॉयज़ थे वो इरेगुलर थे। हर 18 मंथ्स में एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाता था कम्प्लीटली। लेकिन तब उन्होंने जिससे कि एम्प्लॉय और कंपनी का रिलेशन अच्छा हो और एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे कि हर साल एनुअल फंक्शन होते थे, उस एनुअल फंक्शन में वो उन्हें सोने की चेन, कपड़े, मेडल, घड़ी, ये सब देते थे। फिर फिर रेस्ट रूम्स वो सब बनाए थे उन्होंने कंपनी में। और हाँ, कंपनी ने 30 साल अपने शुरुआत के दिनों से 31 लाख रुपीज़ तब के 32 ऑलमोस्ट 32 लाख रुपीज़ कैपिटल में ऐड किया।
जो 1907 तक आते आते 47 लैक्स बन गया। तब 1907 तक कंपनी ने 118 मिलियन रुपीज़ तक डिविडेंड दिया था, जो अपने ओरिजिनल कैपिटल से 13 टाइम्स है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल थी। आज ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, इसे टाटा ग्रुप ने बेच दिया। ऑलमोस्ट अर्ली 1990s में इसे कंपनी ने बेच दिया। तो इस कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। जैसे जो 500 रुपये का शेयर प्राइस था कंपनी का, वो आगे चल के 5,700 रुपया बन गया विथ एडिशनल 5,500 डिविडेंड्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल था। और एक बात, जब कंपनी स्टार्ट किया, उन्होंने अपना सैलरी रखा था 6,000 पर एनम, लेकिन कुछ साल के बाद उसे उन्होंने कम करके 2,000 रुपीज़ पर एनम कर दिया, जिससे पता चलता है कि वो अपने शेयर होल्डर से कितना ख्याल रखते थे। फिर और एक बात पता चला, वो अपने एम्प्लॉय से कितना ख्याल रखते थे। एक प्राइवेट डॉक्टर रखते थे। इस डॉक्टर यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है बुक में। और एक बात, और ये सब तो रहा, वो अपने फैक्ट्रीज के बाहर के लोगों के बारे में भी सोचते थे। जैसे कि जो बच्चे अपने खाना पहुंचाने आते थे, उनके लिए उन्होंने स्कूल उनको उन्होंने अपने उनके लिए उन्होंने स्कूल भेजने का इंतज़ाम भी किया था, जो बच्चे खाने पहुंचाने आते थे। वैसे जमशेदजी टाटा थे। फिर जमशेदजी टाटा ने गरीबों, कंपनी के अंदर प्लस कंपनी के बाहर, दोनों के लिए ख्याल रखते थे। तो ये तो रहा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो इस कंपनी के मैनेजर को है, उनका नाम था, मैं बेनोजी मेहता। इनके फैक्ट्री के इस कंपनी के मैनेजर का नाम था बेनोजी मेहता। ठीक है। कुछ साल पहले जमशेद, ये तो है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। इससे पता चलता है जमशेद जी कितने कैसे इंसान थे। जमशेद जी टाटा, कुछ साल पहले जमशेद जी टाटा को वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट डिक्लेयर किया कुछ मैगजीन्स ने, विद मोर देन $100 बिलियन डोनेशन। ये तो रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये तो कॉस्टली है, ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ का, लेकिन ये पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया। तो आपको भी मज़ा आ सकता है। ये बुक मुझे बहुत कमाल का लगा, तो आप ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट में ख़रीद सकते हैं। आप, मुझे तो ये वर्थ वाइल लगा। ये हुआ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश में एक कहावत है, कंपनी द बिल फॉर बोम्बार्डेंट। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अंबानी, इन्होंने खुद कहा है कि कंपनीज बनती हैं एक दिन बंद होने के लिए, हमारा काम है उस दिन को टालना। ठीक है। टाटा ग्रुप ऑलरेडी 155 ईयर्स का हो गया, नेक्स्ट ईयर 156 ईयर्स का होगा। तो इस मुझे पता नहीं। और एक किताब है बिल टू लास्ट, जिम कॉलिंस का। तो उन्होंने, वो किताब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया है। तो उसमें लिखा है कि कंपनी द बिल टू लास्ट। तो कौन सा सही है मुझे ठीक से पता नहीं। जो भी हो, मुझे पता नहीं कम टाटा ग्रुप कितना साल चलेगा, कितना साल रहेगा, पता नहीं। मैं तो चाहता हूँ हमेशा रहे। जो भी हो, लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज से 2,000 साल पहले अशोक सम्राट थे, लेकिन आज भी उनका नाम हम लोग कितना रेस्पेक्ट से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जितना साल भी हमारा देश रहे, टाटा परिवार और टाटा ग्रुप का नाम हमेशा से रेस्पेक्ट से लिया जाएगा। ये है टाटा का कंट्रीब्यूशन हमारे देश और देशवासी, क्योंकि हमेशा से ही टाटा ग्रुप और टाटा फैमिली हमारे देश के बारे में और देशवासियों के बारे में सोचते आ रहे हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, एक मैंने पढ़ा है, एक बुक में इसे पता है, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट मिलके हर साल 2,000 करोड़ का चैरिटी करते हैं। इस लेवल का चैरिटी होता है टाटा ग्रुप में। फिर टाटा ग्रुप ऑनेस्टी, ईमानदारी
देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। और यही तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट्स ऑल आज की वीडियो से। जय हिंद।